दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है और मेरी हाइट 6 फीट है। बिना वक्त गंवाए मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। जब मैं 12वीं में था तब मेरी क्लास में मेरा एक दोस्त था, अमित। वो मुझे फिल्मों की सीडी आदि लाकर देता था, जिस वजह से हमारी दोस्ती गहरी हो गई थी। अमित की एक बहन भी है जिसका नाम रेशमा था, वो भी हमारे स्कूल में पढ़ती थी। रेशमा उस वक्त 19 साल की थी। रेशमा मुझे स्कूल में अक्सर देखा करती थी, लेकिन तब मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे दोस्त की बहन थी। अमित और मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे थे तो हमने एक साथ पढ़ने का सोचा। अमित ने कहा कि पढ़ाई उसके घर पर करेंगे, क्योंकि हमारे घर काफी दूर थे और हमारे पास बाइक भी नहीं थी। अगले दिन मैं शाम के 5 बजे अमित के घर पहुंच गया। अमित के घर में रेशमा, उसकी मम्मी, अमित और उसके पापा रहते हैं। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो देखा कि रेशमा है। मैंने कहा, अमित घर पर है? इस पर उसने कहा कि वो ऊपर के कमरे में है। मैंने कहा, क्या तुम बता सकती हो कि वो ऊपर कौन से कमरे में है? रेशमा ने कहा, चलो मैं ले चलती हूँ। अब मैं रेशमा के पीछे चल पड़ा। अमित का कमरा आ गया और रेशमा मुझे कमरे में छोड़कर चली गई और फिर मैं और अमित पढ़ने लगे। हमने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर मैंने उसे कहा, आज के लिए बहुत है, अब कल पढ़ेंगे। और मैं घर चला आया, लेकिन दिमाग में तो सिर्फ रेशमा आ रही थी। अब मैं रोज अमित के घर जाने लगा। मैं वहाँ 2-3 घंटे रुकता था, तो मुझे किसी ना किसी बहाने से रेशमा के दर्शन हो ही जाते थे। यूं ही दिन बीतते गए और अब मैं रेशमा से थोड़ा खुलने लगा। जब भी टाइम मिलता, वो मेरे पास आ जाती और हम खूब बातें करते। एक दिन मेरा क्लास टेस्ट था तो टीचर ने मेरी पूरी क्लास को स्कूल के बीचों बीच, एक हाल है वहां बैठा दिया। मैं भी वहां एक कोने में बैठा था और पेपर सॉल्व कर रहा था। तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरे सर पे हल्के से मारा। मैंने फटाक से पीछे देखा। वो रेशमा थी। मैं उसे कुछ कह पाता, इससे पहले ही वो हंसती हुई अपनी क्लास में चली गई। उसी दिन मैं शाम को 5 बजे अमित के घर पढ़ने गया। मैंने देखा कि रेशमा रसोई में कुछ काम कर रही है। अमित की मम्मी शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। मेरे दिमाग में अचानक वो स्कूल वाली बात आ गई और मैंने उस शरारत का बदला लेने का सोचा। मैं ऊपर जाने के बजाय धीरे से रसोई में चला गया और रेशमा को जोर से डरा दिया। उसने मुझे गुस्से से देखा और वहां से चली गई। मेरी तो फट गई। मैं उस दिन बिना पढ़े सीधे अपने घर चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि उसने अमित को ये बात बता दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन अमित ने मुझे फोन किया और पूछा, तू कल पढ़ने क्यों नहीं आया? मैंने कहा, यार कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो अमित ने कहा, ठीक है, लेकिन आज आ जाना। अब मुझे इस बात की खुशी थी कि रेशमा ने अमित को कुछ नहीं बताया, लेकिन रेशमा के सामने जाने से भी मेरी फट रही थी। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखा कि घर में अमित और रेशमा साथ बैठे थे। मैंने अमित से पूछा कि आंटी कहाँ गई, तो अमित ने कहा, मम्मी और पापा मार्केट गए हैं। रेशमा को मैंने हेलो कहा तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैं और अमित पढ़ने लगे। हमें पढ़ते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि अमित के फोन पर एक कॉल आया। वो कॉल उसके पापा का था। दरअसल हुआ ये कि अमित के पापा कार में से चाबी निकालना भूल गए और थोड़ी देर बाद कार ऑटोमेटिक लॉक हो गई। फोन पर अमित के पापा ने उसे बोला कि घर से कार की दूसरी चाबी लेकर मार्केट आ जाए। अब अमित ने मुझसे कहा, यार मुझे ये चाबी पापा को देने मार्केट जाना होगा। मैं मार्केट जाकर चाबी देकर आता हूँ। फिर वो फटाफट चाबी लेकर मार्केट चला गया। अब घर में सिर्फ मैं और रेशमा ही थे। मैंने रेशमा को सॉरी कहा। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि अगर नाराज नहीं हो तो मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? तो उसने कहा कि सबके सामने थोड़ी ना जवाब दूंगी। फिर मैंने कहा, अच्छा तो कैसे दोगे? तो उसने कहा कि अकेले में पूछो तो दूंगी। मैंने कहा, अच्छा तो आप कैसे हो?
रेशमा मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने उसे एक आंख मार दी तो वो मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया कि रास्ता साफ है। फिर मैंने उससे कहा कि क्या इरादा है? तो उसने कहा कि वही जो आपका इरादा है। मैंने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है। तो उसने कहा कि कम समय में भी आनंद हासिल किया जा सकता है। फिर हम दोनों ने 20 मिनट में ही काफी आनंद की प्राप्ति की। फिर वो सब के बाद हम बाहर आ गए। उसके कुछ ही देर बाद अमित और उसके मम्मी पापा आ गया। फिर 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपने घर आ गया। लेकिन उस दिन के बाद मैं और रेशमा ने उसके लिए सारी सरहदों को तोड़ दिया था और ये रिश्ता हमारा कई महीनों तक चलता रहा था। बाद में उसे नया दोस्त मिल गया और हमारी कहानी खत्म हो गई।